नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज देश में कई बड़े मुद्दों में से एक सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती हुई जनसंख्या, कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया गया जनसंख्या जिहाद। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। ये जो शांतिप्रिय समुदाय है, इसके लोगों के पास चाहे खाने को रोटी ना हो, नमक लगाने को भी खाने को ना हो रोटी खाने का, लेकिन फिर भी ये 8 से 10 बच्चे पैदा ज़रूर करते हैं। और इस पर रोक सीधे तौर पर सिर्फ तभी लग सकती है जब देश में इसके लिए कोई ज़बरदस्त और ठोस कानून बन जाए। और इस ठोस कानून का जो नाम है वो हो सकता है आने वाला जो कानून जो मोदी सरकार लेकर आ सकती है आने वाले सत्र में, जिसको हम जनसंख्या नियंत्रण कानून कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मोदी सरकार एनआरसी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ सकती है, यानी कि एनआरसी भी और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी, ताकि जनसंख्या पर जो कानूनी तौर पर रोक लगाई सकती है। आपको बता दें कि संसद के आने वाले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई बिल ला सकती है। इसके लिए तैयारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी की जा रही है। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है अभी इस समय पर कि ये इतनी ज़्यादा जनसंख्या इस देश में बढ़ चुकी है और इसको बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, इनके ऊपर जो है कानूनी शिकंजे कसे जाने चाहिए। क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में बिल लाने की मांग रख दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो देशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अवगत कराएं। साथ ही राष्ट्रहित में आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करें। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की स्थायी समिति द्वारा और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सलाहकार समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो ज़रूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार रखें। उन्होंने जो पत्र में लिखा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने लिखा है पत्र में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आस्था और उम्मीद की नई सुबह हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार दुनिया में हर चीज़ ईश्वर की मर्जी से होती है और ईश्वर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। ईश्वर ने आपको 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चुना है और 15 अगस्त 2019 को आपने देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून के उपायों को लेकर आश्वस्त किया था। अब वक्त आ गया है कि अब इस पर काम शुरू किया जाए। उस शपथ को पूरा करने का ये सही उचित वक्त है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि संसद के आने वाले सत्र में इस विषय पर उपयुक्त बिल लाया जाए। इसके अलावा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है, जिस पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसी बीच उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। पत्र में उपाध्यक्ष ने कहा है कि वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बम विस्फोट से भी अधिक खतरनाक है और इसे रोकना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की भी मांग की है। उपाध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपका ध्यान देश की 50% समस्याओं के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जनसंख्या विस्फोट पर पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली मेरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 10 जनवरी को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। बीजेपी नेता उपाध्यक्ष ने कहा है कि एक समान नागरिक संहिता तथा प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए बिना स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, समावेशी भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, संवेदनशील भारत और भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत का निर्माण मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राम राज्य पुनः स्थापित करना और भारत को विश्व गुरु बनाना भी बिल्कुल असंभव है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभावी होना चाहिए। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करे उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद कर देने चाहिए। कानून तोड़ने वालों पर सरकारी नौकरी करने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल सहित अन्य सभी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए और 10 साल के लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। अगर इससे कुछ भी कम होता है तो समझिए दोस्तों, इस देश में जो जनसंख्या जिहाद फैलाने के लिए जो एक्सपर्ट हैं, जो इस जनसंख्या जिहाद को लेकर
लगातार काम कर रहे हैं वो लोग कभी रुकने वाले नहीं हैं। वो ऐसे ही 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते रहेंगे और अन्य लोगों के हक को भी मारते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं तो आपके 3 या 4 बच्चे पैदा करने का हक वो लोग मार देते हैं जो 8 से 10 बच्चे पैदा करते हैं। हाल तो आज हिंदुओं में कोई भी 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करता ही नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल और केवल बच्चे पैदा करने ही अपना सर्वप्रथम कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश ऐसे मिले हुए हैं, उनके खुदा ने उनको ऐसे आदेश दिए हुए हैं। खैर, अब जब इस जनसंख्या कानून को लेकर बहस छिड़ती है तो विपक्ष उसे वोट बैंक की सियासत की तरफ मोड़कर सरकार के खिलाफ प्रहार करता है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बार कोशिशें हुई हैं और नवंबर 2019 में लोकसभा में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने छोटे परिवार को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रस्ताव रखा था। 2018 में बीजेपी के और टीडीपी के करीब 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत में 2 बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया था। दिसंबर 2018 बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और संजीव बालियान सहित अलग अलग दलों के सांसदों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की पैरवी की थी। सवाल यही है कि क्या संसद के आने वाले सत्र में भी अब की बार सरकार और विपक्ष के बीच जनसंख्या पर आर पार होने जा रहा है? तो आपको बता दें कि जनसंख्या पर नियंत्रण अगर होता तो देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आपको बता दें कि भारत दुनिया के टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में पहुँच चुका होता पहले ही। साक्षरता दर आज 74.04% की बजाय 100% होती। गरीबी रेखा से नीचे करीब 22% की आबादी कभी नहीं होती। जनसंख्या घनत्व 416 प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं होता। विकास दर 10% से ऊपर की होती। और हमारे यहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इतना बड़ा जो डिफरेंस है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो भी बेहद नियंत्रित होता और हो सकता है कि आज पूरी दुनिया डॉलर के बजाय रुपए में व्यापार कर रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पिछली सरकार में बैठे जो वोट बैंक के जो भिखारी थे, जो दलाल थे इस देश के, उन लोगों ने जिन्होंने चीन के हाथों, पाकिस्तान के हाथों हमारे देश की ज़मीन को बेच दिया, बेच खाया, उन लोगों ने इस देश को भी बेच खाने का जो काम था वो जिन्ना के पैरों में पड़कर कर दिया था। इसीलिए आज भी इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन सका है और वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने वाले लोग लगातार जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वे चाहते हैं कि कभी भी ऐसे कानून इस देश में आए ही ना। इसीलिए वो ऐसा कभी भी कोई कार्यक्रम जब होता है या कोई ऐसा कानून बनाने की कोई बात होती है तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उनका मकसद केवल और केवल इस देश को बर्बाद करके ख़त्म कर देने का है ताकि वे इस देश से आसानी से अपने लूटे गए पैसे को लेकर यहाँ से भाग जाएं। क्योंकि जब तक ये देश बर्बाद नहीं होगा, यहाँ का कोई आम नागरिक भी उनको यहाँ से निकलने, फरार होने नहीं देगा। और अब तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनके गबन के किए हुए जो पैसे थे, एक तो उनके सारे रास्ते रोक दिए हैं, उल्टा जो स्विस बैंक में इनके जो पैसे पड़े हुए थे वो भी देश में लाने की तैयारी कर दी है। लेकिन ये सब सिर्फ तब ही पूरी तरह से संभव है जब इस देश को सशक्त बनाया जाए और इस देश को सशक्त बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।